अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर अभी इलेक्शन हुए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई है, वहीं पर बीआरएस पार्टी, मंजलिस और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। लेकिन इन तीनों पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत होने के लिए तैयार है। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो सकती है और आगे चलकर बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। और मंजलिस बिल्कुल और कम इनके परसेंटेज हो चुके हैं। अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 2018 में बिल्कुल कम थे, 1 या 2 सीट इनके थे तेलंगाना में, लेकिन अब 2023 में 8 सीट इनके आए हैं, यानी इनका परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है। अब ये 14% पे आगे हैं। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो ये 2018 में 2.9% था पोलिंग परसेंटेज जो मजलिस के पास था, लेकिन अब 2023 में ये 1 पॉइंट और कम हो चुका है, यानी अब 1.8% हो गया है। यानी इनका ग्राफ गिरा है। मजलिस के लिए आगे चलकर इनकी राह आसान नहीं और मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो इनके 7 एमएलए हैं, ये 7 एमएलए के बाद कॉरपोरेटर्स और लोकल लीडर्स पर ये इल्ज़ाम लगता रहता है हमेशा कि ये लोगों को परेशान किया करते हैं, जहाँ भी घर बन रहा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कमीशन लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई अगर नल का कनेक्शन लेता है वहाँ रुपये लिए जाते हैं, और कोई भी घर बेच रहा हो या ख़रीद रहा हो, इनको कमीशन देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से पुलिस के साथ मिलकर कई ऐसे काम करते हैं। तो ये इन पर, इनके 7 एमएलए पर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगते रहते हैं। क्या ये इसकी वजह है जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, परसेंटेज गिर रहा है, या फिर ये एक वजह हो सकती है जो लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि लोग आने तक पोलिंग स्टेशन में इनका वोट पहले से गिर जाता है, यानी कोई ना कोई इनका वोट डाल देता है। यही वजह से लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं बोगसिंग हो रही है, ये भी एक सच्चाई है। ये 2 वजह हैं जो बड़ी वजह है। इससे पहले इलेक्शन में अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि कोई भी अगर घर बन रहा है, रुपये लेने की बात करते हैं, चाहे वो एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो या लीडर हो, या फिर कोई नल का कनेक्शन ले रहे हैं या कोई घर बना रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कोई अगर पैसों का मुतालबा करता है तो हमको शिकायत करें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये सच्चाई से कोसों दूर है। कई लोग परेशान हैं और कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। यही वजह है कि लोगों में नाराज़गी हो रही है और वोट डालने के लिए वो नहीं निकल रहे हैं। जेन्युइन वोटर अब नहीं निकल रहा है। बोगसिंग बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाली है। अब जिस तरह से आने वाले टाइम में बोगसिंग पर और पाबंदी होगी और टाइट होगा, तो तब जेन्युइन वोटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तब क्या करेंगे? इसलिए जेन्युइन वोटर को आप उनका काम करिए, उनके मोहल्ले में जाइए, उनके मसलों को हल करिए, गुंडागर्दी ना करिए, क्योंकि इस तरह से गुंडागर्दी करने से, डराने धमकाने से वोटर दूर हो रहा है और इस तरह से उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पर चूक हो रही है। अवाम के दरमियान रहने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से जो एमएलए ने, 7 एमएलए ने जो कामयाबी हासिल की, मलकपेट में अहमद बलाला के अपोजिट जो कांग्रेस उम्मीदवार थे शेख अकबर, जिन्होंने पहली दफ़े खड़े, लेकिन 30,000 वोट उन्होंने लिए, 30 से 35,000। इसका मतलब यह है कि बलाला को आने वाले टाइम में भी परेशानी होगी, क्योंकि इतने वोट पहली दफ़े खड़ के उन्होंने ली है। वहीं पर कौसर मोहिउद्दीन ने की भी परसेंटेज कम हो गया है। जो 2018 में उन्होंने जीता था, उससे आधा उनको फ़र्क हो चुका है और उनको भी मुश्किल हो सकती है। बहादुरपुरे में जहाँ पर मौज़म खान के वक्त पर करीब 95,000 से उनको कामयाबी मिली थी, अब 45,000, यानी आधे को आधा फ़र्क हो चुका है। चन्नानगुट्टे में भी अकबरुद्दीन अवैसी का यही हाल है। जब लाखों वोट से जीतते थे, अब 80-85 हज़ार वोट से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब 2 सीट ये है कि याकूतपुरे में तो बहुत टाइट हो गया, उससे ज़्यादा टाइट अब नामपल्ली में हो गया है, जो करीब 1,500 वोटों से कामयाबी मिली है। तो इसका मतलब ये है कि मजलिस का ग्राफ गिरता जा रहा है, परसेंटेज गिरता जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये देखने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी ने बीआरएस पार्टी के साथ मिलकर सारे तेलंगाना को जिताने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ पर हमारे उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को वोट डालें, और जहाँ पर नहीं खड़े हैं वहाँ पर मामू को वोट डालें, यानी केसीआर को वोट डालें। लेकिन अवाम ने उनकी ये गुजारिश को नहीं सुना, उनकी ये बात को नहीं सुना और कांग्रेस को भारी अक्सर से
कामयाब करवाया। यानी कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी का फैक्टर और बात नहीं चल रही है, काम नहीं चल रहा है, लोग इनकी बात सुन नहीं रहे हैं, ये एक सच्चाई है। इसकी वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहते हुए आई है, ये इलेक्शन में भी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस पार्टी दोनों का साथ एमआईएम देती है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एमआईएम है, और यही कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगाते आई है। और यही इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के दिल में घर कर गया है। अब वो कैसे असदुद्दीन अवैसी इसको निकालेंगे, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक लेबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लग चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि उनके जो भी स्टेट होते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इनको इस्तेमाल करती है और कांग्रेस वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन सेकुलर पार्टी को हराने के वास्ते मजलिस खड़ी होती है। मुस्लिम के वोट बच जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस की शिकस्त होती है और भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है। यह असदुद्दीन अवैसी ये करते आए हैं, ऐसा राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हार चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत होते जा रही है और कांग्रेस ने हुकूमत बनाया। 40 सीट ऐसे हैं तेलंगाना में जहां पर मुसलमानों के वोट फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा। यही वजह है कि कांग्रेस की कामयाबी हुई है। वहां पर असदुद्दीन अवैसी का कोई फैक्टर काम नहीं करा, कोई बात उनकी काम नहीं करी, कहीं ना कहीं अवाम उनको सुनना बंद कर दी है। तो ज़रूरी है कि कहां पर गलतियां हो रहे हैं, कहां पर चूक हो रही है, यह देखना ज़रूरी है और इसको देखते हुए आप अपना काम करें और अपने साथ एमएलए, कॉरपोरेटर और लीडर से ये कहे कि वो अवाम को परेशान ना करें। घर बनने जा रहा है, उनसे रुपये लेने की बात की जाती है, घर कोई बेच रहा है, उनसे रुपये लेने की बात की जाती है। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे मसले भी सामने आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो ये जो परसेंटेज और कम हो जाएगा, जहां पर बहुत मुश्किल होगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में और कामयाब होगी और मजबूत होगी। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मामू के चक्कर में और मामू को जिताने के चक्कर में अपना परसेंटेज कम कर दिए हैं और वहीं पर जो हिंदू वोट है वो एक होते जा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम वोट डिवाइड होते जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस इस तरह से मसले हो रहे हैं। आने वाले टाइम में और खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रहे हैं, कहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है। ऐसे 7 एमएलए के ऊपर भी आप कार्रवाई करें, नज़र रखें, ताकि कोई गलत ना हो, क्योंकि जो परसेंटेज है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको मसला खड़ा कर सकता है। और ये जो 7 एमएलए जीते हैं, कोई बड़ा काम नहीं किए, पहले से ही अब ज़्यादा कम वोटों से, कम मार्जिन से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, यह ज़रूरी है आपको काम करने की। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई है और बीआरएस पार्टी पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि बीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और एमआईएम भी बी टीम है, और इसी वजह से बीआरएस पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से मसाजिदों को शहीद किया गया, जिस तरह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को केसीआर के बराबर एक डेमी कैंडिडेट होम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें की थी, वो बातें बहुत फैली और नौजवानों, बेखुसूस नौजवानों को, निहत्ते नौजवानों का इनकाउंटर किया गया। ये भी मुसलमान बात को नहीं भूले, यही वजह है। और केसीआर बड़े बड़े बातें करे कि आपके बाप को बोलूं, 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से अगर पूछा जाता है तो इस तरह की बातें की जाती है। और केटीआर ये कहते हैं कि अल्लाह से मेरी लड़ाई है। इस तरह के कई ऐसे बातें हैं जिसकी वजह से मुसलमानों ने इनको ठुकराया और कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाया। कांग्रेस पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है, तो जो मुसलमानों ने उनको कामयाब किया, जो लोगों ने उनको कामयाब किया, उनकी जिम्मेदारी है कि जो जो वादे किए वो वादे पूरे करें। वरना अगर आप आवाम के साथ मजाक करेंगे तो आने वाला वक्त भी आपके लिए भी ऐसे ही होगा जिस तरह से केसीआर का हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पुर इखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।